अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं अब से फिल्मों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगरचे बहुत से लोग तफरीह की एक शक्ल के तौर पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि ये वक्त का ज़िया हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी फिल्मों में तशद्दुद, जिनसी ताल्लुकात और दीगर नामुनासिब मवाद शामिल हैं। ये फिल्में आपको जोड़ तोड़ करने और आपको कुछ नज़रियात अक़दार पर यकीन दिलाने के लिए बनाई गई है। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि फिल्मों को तनकीदी नज़र से देखें और पेश किए जाने वाले पैगामात और अक़दार को ज़हन में रखें। दूसरी तरफ कुरान पढ़ना और अल्लाह की तालीमात पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान हिदायत और हिकमत का एक ज़रिया है जो हमें बेहतर ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकता है। मैं आपको कुरान पढ़ने और उसकी तालीमात पर गौर करने के लिए वक्त निकालने की तरगीब देता हूँ। याद रखें कि अल्लाह की तालीमात पर अमल करना आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम काम है। मज़ीद बरा, मैं आपको फिल्मों में बकवास को ज़ाहिर करने के लिए 2 नमूने वाली वीडियोज़ दिखाऊंगा। ये वीडियोस आपको सच्चाई को देखने और अब जो देखते हैं इसके बारे में बाखबर फैसले करने में मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस मशवरे पर अमल करेंगे और मुस्तकबिल में बेहतर इंतखाब करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। देखा गायत्री, मैंने तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। कहां भाग रहे हो? ये ले। बहुत होगी तेरी छप 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 छप। अब देख। जय हिंद। अब दबाओ बटन। नहीं अंकल, बम फूट जाएगा, हम सब मर जाएंगे। नहीं बेटी, ये तुम लोगों की तरह बहादुर नहीं है, ये तो कायर और डरपोक है। अगर ये बटन दबाएगा तो खुद भी मर जाएगा। विनोद अंकल, दबा बटन। ताऊ, दबाना। Action!
बोल 100 years of cinema. जैसा कि अपने फराहम करदा वीडियोस में देखा है, ऐसे अफराद हैं जो अपनी नाम निहाद जादू चालों के जरिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। ये इस धोखे की याद दिलाता है जो जादूगरों के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों को धोखा देने और गुमराह करने के लिए शैतान से मदद लेते हैं। ये सच्चाई को तलाश करने में नाकामी और झूठी हकीकत में खो जाने का बाइस बन सकता है। ताहम कुरान, हदीस और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रहनुमाई के जरिए रोशन ख्याली और नजात का रास्ता मौजूद है। इस रास्ते पर चलकर और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होकर अपनी आखिरी मंजिल जन्नत अल फिरदौस तक पहुंच सकता है। ये नोट करना जरूरी है कि ड्रामों और फिल्मों का ज्यादा इस्तेमाल किसी के मजहबी सफर पर नुकसानदेह असर डाल सकता है और गुनाहों के जमा होने का बाइस बन सकता है, जिसे पोली सीरत कहा जाता है। जहन्नम की आग में गिरने से बचने के लिए ऐसी तफरीह के इस्तेमाल में एहतियात और एतदाल का मशवरा दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये इस मामले की बेहतर तफहीम फराहम करता है। अगर नहीं तो मौलाना तारिक मसूद की यह खूबसूरत वीडियो देखें इंशाअल्लाह। कि अल्लाह का वास्ता लोग ड्रामों में बेइंतहा दिलचस्पी ले रहे हैं, रो रहे हैं ड्रामे देख देख के। ड्रामे सिनेमा घरों में चल रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली, कई किस्तें ड्रामों की ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि जैसे इसके बाद कभी देखना नसीब नहीं होगा। और बड़ी तारीफें, ऐसा ड्रामा, ऐसी फिल्म। तो मेरे भाई ये लग़वियात हैं, ये वो चीजें हैं जिनमें टाइम वेस्टिंग के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। तो जो लोग इन चीजों में दिलचस्पी ले रहे हैं, अल्लाह के कुरान के मुताबिक उनमें जन्नत की अलामत नहीं पाई जाती। आप ड्रामे देखते देखते कब्र में चले जाना, ये ड्रामे आपको अल्लाह की जन्नत से हमेशा के लिए महरूम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इंटरटेनमेंट है ना, तो याद रखो एक इंटरटेनमेंट जायज होती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा जरिया बनती है, आपके दिमाग को फ्रेश करती है। एक इंटरटेनमेंट वो होती है जो आपके जज्बात से खेला जा रहा हो और आपको गलत मैसेज दिए जा रहे हो। ड्रामों से, फिल्मों से आज तक कोई सीधे रास्ते पे नहीं चला। इन ड्रामों ने, इन फिल्मों में ने हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह कर दिया है। कैसे कैसे ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। तलाक देने के बाद बीवी उसी घर में रह रही है। आप बताओ, जब हमारी बच्चियां ये चीजें ड्रामों में देखेंगी तो तलाक का जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया उसका वो तबाह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बार बार ड्रामों में हलाला दिखाया जा रहा है, हलाला। तो क्या मैसेज जाएगा उन जवान लड़कियों और लड़कों को जो ये सब चीजें देख। मुझे एक बात बताओ, मेरे एक दफा बयान शुरू हुए, कुछ वक्त मैंने तलाक का जायज तरीका बयान किया था, इस्लाम में जायज तरीका किया है। मैंने 2-3 किस्तें रिकॉर्ड करवाई, कंप्लीट किया, उसके बाद 1 साल तक मौजू नहीं छेड़ा। लोगों ने मुझे कहा दोबारा, मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक चीज को जब बार बार लोग सुनते हैं तो चाहे वो सही सेंस में भी सुने, उनकी नजर में वो चीज हल्की हो जाती है। मैंने कहा बार बार एक टॉपिक छेड़ूंगा तो ऐसा ना घर में तलाकें शुरू हो जाएं। समझ में आ रही है बात? ओ भाई, एक चीज किताब की हद तक शरीयत ने बता दी, एक दफा बता दी, बार बार उसी को, तो क्या होता है?
آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ ہے, کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح